इंटरव्यू का डेट आ चुका है। 4 जून से आप लोगों के इंटरव्यू होंगे और आपका जो रिजल्ट आया था वो नवंबर में आया था और नवंबर से लेकर के आप देखेंगे कि जून के बीच में लगभग लगभग आपको 6 महीने का टाइम मिला तैयारी करने का। इस बीच आपने क्या किया वो आपकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन अब हम क्या करें, जबकि 12 मई को आपका नोटिफिकेशन आ गया है और आपके पास आज से लेकर के आप मान लीजिएगा कि आपके 20-22 दिन का आपके पास समय है। तो इस 20-22 दिन में आप क्या करेंगे उसकी एक रूपरेखा मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिले, है ना। तो ये आपको याद रखना है साथियों। तो 4 जून 2026 याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि आपके इंटरव्यू की जो तैयारी की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं एक संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इसका एडवर्टीजमेंट 12 मई 2024 को आया था, यानी 2024 की ये वैकेंसीज है और 2026 में इसे कंप्लीट होना है लगभग 2 वर्ष। 113 कुल पद थे इसमें। लिखित परीक्षा जो थी वो 1 जून 2025 को हुई थी और आपका परिणाम घोषित किया गया था 13 नवंबर 2025 को। 13 नवंबर से लेके आज जो है 13 मई है, इस बीच आप देख सकते हैं 6 महीने करीब हो चुके हैं और 4 जून से आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। आपको याद रखना है 113 पद हैं, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिएगा तो 339 से अधिक करीब कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए थे जो इंटरव्यू के लिए प्रयास करेंगे, यानी 3 पर 1 स्टूडेंट को लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है। इंटरव्यू कॉल लेटर आपके डाउनलोड होंगे 26 मई से, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। अब अपने पास कुल मिला के 10 दिन का समय है। इस 10 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंटरव्यू होता कैसे है और इंटरव्यू में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि आपका जो इंटरव्यू है, चूंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, विषय विशेष पर आधारित इंटरव्यू है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 70% क्वेश्चन लगभग लगभग आपके सब्जेक्ट से पूछे ही जाएंगे, है ना। अब आते हैं 60 से 70% जो प्रश्न होंगे आपके, वो आपके विषय पर आधारित होंगे। तो इसलिए विषय का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आपके हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट से आप एक सुपरफिशियली यानी सतही तौर पर उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। आप मान लीजिएगा कि आपका एक यूनिट है कहानी का, तो सिलेबस में पता चला कि अपन को कहानी ही याद नहीं है उसकी, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस याद कर लीजिए, है ना। और सिलेबस में जो आपने तैयारी की है उसको फटाफट रिवाइज कर लें और आप कर भी सकते हैं चूँकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद आता है कि आपने पीजी में जो हिंदी साहित्य का आपका विषय था उसका जो सिलेबस है वो भी, और जितने भी आपने पेपर दिए हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा परिचित होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो नेट का सिलेबस है वो भी आपको तैयार करना रहेगा, तब जा कर के आपका विषय तैयार होगा, है ना। तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की लगातार नवंबर के बाद से तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे कंफर्ट जोन में होंगे और उनको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मॉक इंटरव्यूज़ की और बोलने की, बोर्ड वर्क की, है ना। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू से जुड़े रहे होंगे या उनके दिमाग में इस तरह की प्रिपरेशन, लेकिन उनको एक फिनिशिंग टच देना पड़ेगा अपनी तैयारी को। और ये जो 10 दिन है ये बड़े निर्णायक दिन हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इंटरव्यू में 100 में 10 नंबर 11 नंबर भी मिलता है और 100 में 90 प्लस मार्क्स भी आ रहा है। तो ये जो 80 नंबर का डिफरेंस है इसको ध्यान में रख करके आपको अपने इंटरव्यू को सिंसियरली लेना चाहिए, है ना। इसको अगर आप हल्के में लेंगे तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान हो सकता है, ये आप याद रखें, ठीक है। अब आता है कि विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन आपका किस में माना गया है, सब्जेक्ट में मांगा गया है, इसलिए वो आपको ध्यान रखना है। शोध और रिसर्च का जो आपका विषय है, जैसे कांति कुमार
जैन का संस्मरण विधा में योगदान है, किसी का शोध का विषय है, तो शोध के विषय में आपका अगर पीएचडी है वो अवार्ड हो चुका है या अभी आप उस पर कर रहे हैं शोध कार्य, तो वो विषय से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि आपका जो है विषय विशेषज्ञ आपको वहाँ पे साबित करना है। तो आपके उत्तर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा की तरह नहीं होना चाहिए, उच्च स्तरीय उत्तर होना चाहिए जिसमें गहराई हो, एक अच्छी समझ हो और उत्तर व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो, संतुष्ट करने वाले हों। ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब कई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जैसे ही डेट आ जाती है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं या रूम में बंद हो जाते हैं। अब आप सोचिएगा, अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, आप वहाँ पर उसको रिवीजन कर रहे हैं या आपने एक प्रकार से आप रूम में बंद हो गए हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो ख़त्म ही हो गई है और ये आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। मेरा जो अनुभव है, मैं ये देखता हूँ कि अभ्यर्थी जैसे ही डेट आ जाती है वो अंडरग्राउंड हो जाती, भूमिगत हो जाती। और भूमिगत होने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि इन दिनों में आप एक समूह चर्चा में भाग लें, एक अच्छा मार्गदर्शक आपको हो जो आपको डे टू डे करेक्ट कर सके, जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र तैयार करा सके, जो आपकी उत्तर की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सके, उत्तर कैसे देना है आयोग के सामने वो भी आपको सिखा सके। क्योंकि आपको मालूम होगा पूरा इंटरव्यू 8 से 10 मिनट में रैपिड फायर चलता है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते हैं, 4 पैनलिस्ट होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 15 से 20 क्वेश्चन को आपको 8 से 10 मिनट में मैनेज करना है। तो आप सोचिएगा कि आपको अपने उत्तरों का जो विस्तार है वो कितना रखना है। ये अगर आप सीख जाते हैं तभी आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिलता। अनावश्यक अगर आप बोलेंगे तो आपको वो इंटरप्ट कर देंगे, बार बार आपको रोकेंगे, फिर बताएंगे चलिए छोड़िए इसे ये बताइए, चलिए छोड़िए ये बताइए। तो आपका इंटरव्यू इस तरह से बहुत ख़राब हो सकता है अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाते हैं तो, है ना। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सतर्क रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को एक धार दें। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे अभी 3 बोर्ड बैठ रहे हैं और 3 बोर्ड में जो हमारे चेयरमैन सर हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, उनका विषय हिंदी साहित्य है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो अगर आपका बोर्ड मेहरा सर का पड़ता है तो आपसे हिंदी से क्वेश्चन एक प्रकार से गहराई के साथ पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आप उनके द्वारा जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है तमाम सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, तो उनको ज़रूर आप एक बार पढ़ लें। ओके, अब उसके बाद दूसरा जो बोर्ड है वो है आपका कोष्टी सर का, जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। और तीसरा जो बोर्ड है वो हमारे ऑनरेबल लता रघुवंशी मैम का है और उनका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है आपको, है ना। तो प्रतिदिन ऐसे मान लीजिए एक बोर्ड में 20 से 22 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, लगभग आप समझ लीजिए 60 से 65 स्टूडेंट्स का डेली इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और ये भी बात याद रखिए आपका इंटरव्यू शुरुआत में भी हो सकता है, मध्यांतर में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बहुत बाद में होता है वो उस समय तक क्या हो जाते, थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, शारीरिक रूप से थक जाते हैं। तो उसका भी आपको एक प्रकार से अभ्यास करना है और अपने को मेंटली प्रिपेयर करना है। ये छोटी छोटी बातें जो याद रखता है वही इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाता है। क्योंकि मैं ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपको अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, 15 से 20 प्रश्न होते हैं, लगभग 3 से 4 पैनलिस्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेहरा सर का बोर्ड है और 3 एक्सपर्ट हैं वो भी हिंदी साहित्य के हैं, तो पूरा का पूरा जो पैनल है आप याद रखिएगा वो सभी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। ठीक है, और स्तरीय क्वेश्चन हो सकते हैं।
अब जो दूसरे बोर्ड हैं, 2 और बोर्ड हैं, उनमें 3 एक्सपर्ट हिंदी साहित्य के रहेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देखिए डेफ को, यानी जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स है जिसे मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत विवरण पत्र कहा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको अपने दिमाग में इन सब बातों को रखना है, और आप जो माननीय हमारे सदस्य हैं बोर्ड के, उनका आप अगर विजिट कर लेंगे जा कर के मध्य प्रदेश MPPSC की साइट पर, तो और अच्छा रहेगा, ताकि आप उनको पहचान सकें, है ना। अब देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए जो समय निकल गया है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे हाथ में है उसका भी अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो आपका जीवन बन जाएगा, आपका कैरियर संवर जाएगा, है ना। इसको आप हल्के में ना लें, है ना। और एक चीज़ और मैं जो आपको बता रहा हूँ, और वो सबसे बड़ी चीज़ है, केवल मॉक इंटरव्यू पे आप डिपेंड ना रहें। क्योंकि अगर आपने देखा लास्ट फेज में, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है बोलने की, और अचानक से आपने 8-10 मिनट की कहीं पे मॉक इंटरव्यू दी, तो याद रखिएगा उसका फ़ायदा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जो फ़ायदा आपको इस बात का मिलेगा कि इस 10 दिनों में आपने जो 1.5-2 घंटे आपने जो चर्चा की, आपने जो बोला, जो अपने आप को आपने करेक्ट किया, वही सब कुछ आपको मार्क्स दिलाएगा इंटरव्यू में, है ना। तो इसलिए इस समय का आप अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग करें, उसकी एक योजना बनाएं। उसी योजना के बिंदुओं को मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरे सुझाव हैं कुछ। सबसे पहले तो आप हड़बड़ाहट से बचें, घबराहट में आप ना आए, आप किसी प्रकार किसी भयग्रस्त ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं बनेगी, और आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा, है ना, और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, और अच्छी तरीके से सोचें विचारें, और आपको सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो आपके जो भी गाइड हैं, या जो भी इंटरव्यू की आपकी तैयारी कराने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप उनके सानिध्य में रहते हैं तो आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक दिशा मिल जाती है, और जब आपकी दिशा आपको मिल जाती है तो आपकी दशा भी सुधर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो घबराहट में कोई निर्णय ना लें आप, बल्कि एक वेल प्लान्ड आप एक योजना बनाएं, सुनियोजित योजना बनाएं, कि भाई मेरे पास सबसे पहले मेरे को क्या क्या पढ़ना है उसको लिस्ट कर लें। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे कि आपकी एक शैक्षणिक अभियोग्यता है, उनकी आपको ज़्यादा तैयारी करना है, क्योंकि आपका विषय का इंटरव्यू है ना, वो भी हिंदी साहित्य का। फिर दूसरा सेगमेंट आता है आपका अपना जो पर्सनल डिटेल्ड फॉर्म है, उसमें शैक्षणिक अभियोग्यता के अलावा जो अन्य प्रविष्टियां हैं उनकी आपको तैयारी करना है। ख़ास तौर से हॉबी की ज़्यादा महत्व देते हुए आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा आपका आता है कि आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है, आपने PhD क्वालिफाई किया है, यानी जो एडवांस एजुकेशन है आपका, उसकी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो कुल मिलाकर के 3 भाग हो जाते हैं आपकी योजना के। अब इन 3 भागों को कैसे आपको प्लान करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण पत्र सहित समस्त दस्तावेज सबसे पहले अपडेट कर लें। कई बार हमने देखा है अभ्यर्थियों का कल इंटरव्यू है और आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए सर चयन में सहायक जानकारी में हम क्या भरें, है ना, या हम अपनी हॉबी क्या भरें, या पता चला कि उनका जो पर्सनल डिटेल फॉर्म है उसमें बहुत बर्तनीगत शुद्धियाँ हैं। आप ध्यान रखिए आपका हिंदी साहित्य विषय है, इसलिए व्याकरणिक शुद्धता बहुत ज़रूरी है होना, साफ सुथरा लिखा हुआ हो, है ना, क्योंकि आपसे अपेक्षा रहेगी, है ना। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, और आपका जो व्यक्तिगत विवरण पत्र होता है आपके वो व्यक्तित्व का एक्सरे होता है, ये जान लीजिएगा, है ना। तो उसको गंभीरता से लें, और अभी समय है आपके पास, मैं कहता हूँ बहुत समय है। बस आपको करना ये है कि आपको उसको सही दिशा में ले जाना है, बस इतनी सी बात। अब हम आते हैं इंटरव्यू के लिए। अपनी ड्रेस फाइनल कर लें, आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, और आप ये जितना जल्दी कर लेंगे ये दोनों काम, तो आप देखेंगे आप एक थोड़ा सा सहजता आपके अंदर आ जाएगी, ताकि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, पूरी का पूरा फोकस आप इंटरव्यू की तैयारी पे दें।
तो है ना, 2 बड़े काम आपको पहले ही निपटा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि इंटरव्यू एक मौखिक परीक्षा है। तो उनका जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो पूरा का पूरा लिखित परीक्षा जैसा रहता है, बुकिश रहता है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि बातचीत की भाषा में आपको बोलना है, बातचीत की भाषा में आपको अपना दृष्टिकोण पेश करना है। तो ये कहने से नहीं आता है, ये सब अभ्यास करने से आएगा, है ना। अगर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनका जवाब भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे हिंदी को हिंदी क्यों कहते हैं, है ना, तो इसमें देखा होगा आपने बहुत सारे आंसर्स बुकिस आते हैं, है ना। तो उसके पीछे की जो बात है, उसके पीछे की जो कंसेप्ट है, वो आपको आना चाहिए, है ना। तो वो कंसेप्ट हमने देखा है बहुत सारे बच्चे पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि आयोग या बोर्ड आपसे अपेक्षा रखता है ना। तो वो अपेक्षा पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको 80+ मार्क्स मिल सकता है। हमारे कई अभ्यर्थियों ने इतिहास विषय में, राजनीति शास्त्र विषय में 80+ मार्क्स हासिल किया, इकोनॉमिक्स में, है ना। तो सही प्रशिक्षण जब आपको मिलता है तो आपको मार्क्स भी सही सही मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम आते हैं कि आप जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक शालीनता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप डर डर के बोल रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं तो आधा अधूरा उत्तर दे रहे हैं, आपको स्पष्टता ही नहीं है कि इस प्रश्न का जवाब मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये सब देखिए अभ्यास की शक्ति से आता है। आप सोचें कि हम रूम में बंद होकर के पढ़ लेंगे, हम किसी ग्रुप में चर्चा करके पढ़ लेंगे, तो ग्रुप में जो सारे लोग हैं वो तो एक ही जैसे हैं, है ना। तो आपके लिए कोई उससे एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो आपको करेक्ट कर सके, है ना। नहीं तो वही होगा कि कहना चाहिए कि सारे लोग एक जैसे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए, है ना। तो कहने का तात्पर्य, अगर आपको अपना स्तर उठाना है, आपको अपना स्तर बढ़ाना है, तो आपको अनुभव भी हासिल करना होगा। तो आपको करना ये चाहिए कि जो अभ्यर्थी पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, या जो सिलेक्ट हैं, या जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ आपको चर्चा करना चाहिए, या इंटरव्यू का जो लंबा प्रशिक्षण दे चुके हैं उनके नेतृत्व में आपको काम करना चाहिए। तो आपकी दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। आपका इंटरव्यू चूंकि भाषा संबंधी विषय पर आधारित है, इसलिए आपकी भाषा समृद्ध हो, एनरिच हो, और कैसी हो, प्रांजल हो, सहज हो, स्पष्ट हो, संतुलित हो। तो एक समृद्ध भाषा के साथ आपको बोला, चूंकि आपका विषय साहित्य है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब आपके साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको साहित्यिक शैली में ही देना है, और बाकी उत्तर आपको, आप साहित्यिक शैली अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते हैं, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है ना। हालांकि वहाँ पर जैसे अगर आपको व्यक्तिगत विवरण पत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप आम बातचीत में, लेकिन कोई हिंदी साहित्य का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर आपका अप्रोच साहित्य का अप्रोच होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। ओके, अगले सुझावों में मैं आपको ये कहूँगा कि इंटरव्यू की वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना सीखना है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस प्रकार से युद्ध होता है वैसे ही आपका इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू किस दिशा में चला जाएगा आपको खुद पता नहीं रहता है ना। तो उसके लिए आपको तमाम सारी जो सिचुएशंस हैं अलग अलग, उन सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू विषय पे कम फोकस होता है, व्यक्तिगत विवरण पत्र पर अधिक फोकस हो जाता है। कई बार आपका इंटरव्यू हॉबी पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, बाकी विषयों पे कम फोकस होता है। तो ये तमाम परिस्थितियाँ होती हैं। तो आपको अपनी तैयारी में एक कहना चाहिए कि एकांगी दृष्टिकोण नहीं बनाना है कि सिर्फ विषय ही विषय रटे पड़े हुए हैं, है ना। और विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या उसको वर्तमान से जोड़ करके पूछा जा रहा है, तो आपको
आप उसको नहीं ठीक से बता पा रहे, है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्र कवि की आपके अनुसार क्या परिभाषा है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, आप किन लोगों को राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं, या राष्ट्र कवि किन्हें कह सकते हैं, तो उनकी क्या परिभाषा है, तो फिर दूसरे लोगों को राष्ट्र कवि क्यों नहीं कहा जाए। इस प्रकार की तार्किक दृष्टिकोण के साथ जब आप तैयारी करेंगे तब उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और होता अमूमन यही है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उत्तर देते हैं, फिर उस उत्तर से एक और प्रश्न बनता है, प्रति प्रश्न बनता है, फिर उसका आपको जवाब देना होता है। वो जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप में तार्किक दृष्टिकोण होगा। तो इनको आपको याद रखना है। आप देखिए, आपने यहाँ पे दूसरी बात आती है कि स्वयं को प्राध्यापक के रूप में प्रस्तुत करें, यानी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, ना कि किसी अध्यापक की तरह, ना कि किसी शिक्षक की तरह। तो आप सोच के देखिएगा एक प्रोफेसर का एटीट्यूड कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, उसकी परिपक्वता कैसी होती है, वो झलकनी चाहिए आपके उत्तरों में, चाहे वो बोर्ड वर्क पर हो, चाहे वो बताने के स्तर पर हो। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, है ना। और बगैर प्रैक्टिस से आप सोचो कि मैं वहाँ ऐसा कर दूंगा, मैं वहाँ वैसा कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा, है ना। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा, खाली पढ़ते ना रहें, एक्शन प्लान भी बनाएं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दिन में 12-13 घंटे है पढ़ने के लिए, तो आप अलग अलग घंटे की योजना बनाओ कि इस घंटे में मैं ये पढ़ूंगा, इस घंटे में मैं ये पढ़ूंगा। और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक आउटलाइन बना देता हूँ अभ्यर्थियों की कि इतने घंटे आपके पास हैं, इतने घंटे में ये चीज़ें आपको पढ़ना है। आज ही की बात है, हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर कांति कुमार जैन का संस्मरण क्षेत्र साहित्य में क्या योगदान है, उस पर कुछ क्वेश्चंस हमको लिस्ट करके भेज दीजिएगा। तो हमने 30-40 क्वेश्चन को भेज दिए। अब वो पढ़ लेंगी, तैयार कर लेंगी। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू की तैयारी का कि आपके पास एक समृद्ध प्रश्न बैंक होना चाहिए। जब आपके पास एक समृद्ध प्रश्न बैंक होगा, संभावित प्रश्नों की एक सूची होगी, आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो आपकी एक दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाएगी बोलने की, कि मुझे कितना नपा तुला बोलना है ना। तो नपा तुला बोलना ही इंटरव्यू की सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है। और वही मैं सिखाता हूं आपको। कमरे में प्रवेश से लेकर बाहर आने तक शिष्टाचार सीखें। जैसे कैसे अंदर जाना है, क्या अभिवादन करना है, बैठने के लिए बोलें तो फिर क्या बोलना है, जब आपके लिए जाने के लिए कहा जाए तब आपको क्या बोलना है, बैठना कैसे, कैसे बोलना है ना। तो ये सब आप जब अभ्यास करेंगे तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो आपको हैबिट में लाना है चीज़ों को, क्योंकि हैबिट क्या है, अनकॉन्शियस बिहेवियर है, अचेतन व्यवहार है। क्योंकि उसमें आपको मानसिक जो है ताकत नहीं लगानी पड़ती, वो अपने आप होता है। और कोई भी हैबिट अपने आप तभी होती है जब आप उसको बार 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 करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। समूह चर्चा में इंटरव्यू दे चुके छात्रों के अनुभव से आप सीखें। जैसे अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप दूसरी बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके पहले के जो अनुभव हैं उनमें आप क्या करेक्शन कर सकते थे उसको भी सीखें। और जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अपने साथी लोग हैं जो दो बार इंटरव्यू दे चुके हैं या एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनके अनुभव को आप संवारें, है ना, संजोएं अपने में। बोर्ड पर लिखने का अभ्यास करें। हमने देखा है कि बोर्ड वर्क में अभ्यर्थी बहुत कमजोर है ना। बोर्ड के स्पेस को कैसे यूज़ करना है और लिखना कैसे है उस बोर्ड पर। कई बार टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखते हैं, कहीं यहाँ लिख रहे हैं फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी इधर लिख रहे हैं कभी उधर पहुँच जाते हैं, तो बेतरतीब तरीके से लिखते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से लिखना है आपको। बोर्ड वर्क कैसे करना है उसकी भी मैं पूरी प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। देखिए, तैयारी का मतलब होता है सभी आयामों की तैयारी करना। तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि विषय की आपने जानकारी इकट्ठी कर ली, अब उसको आप प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो बेकार हो गया। जब तक चीज़ें यहाँ हैं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब तक चीज़ें यहाँ से यहाँ नहीं आएंगी तभी आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है
है ना। इसीलिए कहते हैं मौखिक परीक्षा है, मुंह से बोलना है हर चीज़, है ना। आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मेरी सारी तैयारी है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, है ना। ज़मीन पे आइएगा और तैयारी को एक दिशा दीजिए अच्छी। आप बोर्ड का अभ्यास करना है, किस तरह से करना है वो सब मैंने आप बताऊंगा मैं आपको। बर्तनीगत अशुद्धियां ना करें। आप हिंदी साहित्य के टीचर हैं, भाषा के जानकार हैं, व्याकरण के जानकार हैं, तो आपकी लिखावट भी सुंदर होना चाहिए, वर्तनीगत शुद्धियां भी होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से जो कुछ आप लिख रहे हैं बोर्ड पर वो सही होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे शब्द बोर्ड पर लिखवाए गए लोगों को पिछली बार वो लिख नहीं पाए, तो नंबर आप सोच सकते हैं कितना मिला होगा। तो सभी आयामों पे ध्यान देना है ना। और जब आप सभी आयामों पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। अब अगले सुझाव क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश से जो हिंदी साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो रचनाकार हैं उनकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप जिस ज़िले में आपका जन्म स्थान है उस ज़िले के आपको रचनाकारों के नाम याद होना चाहिए, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं वो याद होना चाहिए, उन्होंने किन किन साहित्य की विधाओं में काम किया है वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये एक अवेयरनेस होना चाहिए आपको अपने प्रदेश के बारे में, आपको अपने ज़िले के बारे में, ख़ास तौर से साहित्य के संदर्भ में। ठीक है। अपने आप में प्रतिदिन आपको सुधार करना है, डे बाई डे टू डे आपको करेक्ट करना है अपने को। देखिए, करेक्शन का मतलब है कि आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सिंपल है। संशोधन आप में जो होता है, आप में जो सुधार होता है वो कहीं ना कहीं आपको पूर्णता की ओर ले जाता है, कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा मेरिटोरियस बनाता है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा आपको प्रावीण्य बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए डे टू डे करेक्ट करें। अब करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट वही कर सकता है जिसको अनुभव होगा, जो कई सालों से इंटरव्यू की तैयारी करा रहे होंगे, वही आपको करेक्ट कर पाएंगे। आपके हम उम्र के लोग आपको एक सीमा तक ही करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए, उत्तर स्पष्ट एवं व्यवस्थित तरीके से देना सीखें। कई बार हमने देखा है अभ्यर्थी जो है प्रश्न सुनते ही तुरंत उत्तर देने लगते हैं, मतलब थोड़ा रुक कर के समझो फिर उत्तर बोलो। अब बुंदेलखंड में एक कहावत है, लई जीव तरुआ से मार दी, यानी बिना सोचे विचारे बोलना। ये इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से कहना चाहिए थ्रेड होता है। ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है जो बिना विचारे बोलते हैं, है ना। फिर बाहर निकल के सोचते हैं कि हम इसको ऐसा बोलना चाहिए, हमको वैसा बोलना चाहिए। अब क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर छोड़ पुनी पछताने। इसलिए ये जो अवसर आया है श्रीमान जी, उस अवसर का आप लोग फ़ायदा उठाएं। यदि बोर्ड द्वारा पूछा जाता है कि बताइए आपसे क्या पूछा जाए, तो उसके लिए आप पहले से 2-3 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस ही तैयार करना चाहिए, मगर अगर वो पूछते हैं तो आपके पास 2-3 टॉपिक तैयार होना चाहिए। और जब वो 2-3 टॉपिक पे बातचीत हो तो लगना चाहिए कि आपने उसकी तैयारी की है। आपके जवाबों से ऐसा सिद्ध होना चाहिए, है ना। हल्के उत्तर नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि वो आपको विकल्प दे रहे हैं और आपका एक तरह से आपने जो तैयारी की उसी पे वो बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए, कुल मिलाकर के चर्चा का सार ये निकला साथियों कि ज्ञान सभी लोगों को है जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण और आत्मविश्वास किन्हीं किन्हीं अभ्यर्थियों में ही होगा। और प्रस्तुतिकरण और आत्मविश्वास आता है अभ्यास से, प्रैक्टिस से, बोलने से, बार बार गलतियां करके सुधारने से, तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंने एक प्रकार से
एक रूपरेखा बता दी है कि इंटरव्यू की जो तैयारी है उसमें किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है, और उन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका इंटरव्यू निश्चित तौर पर बेहतर होगा। सभी इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो अपने लक्ष्य में एक प्रकार से सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।